वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेध हल्द्रेडी है। तो ज्योग्राफी के सेशन में लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। जनरली क्या हम जानते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। पर जब इसका उल्टा होने लगे, हमारी हाइट बढ़े, मतलब जब हम ऊपर जाएं तो क्या हो, टेम्परेचर उल्टा डिक्रीज हो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसके बजाय टेम्परेचर उल्टा इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब ये तो था टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल एनोमैली। ठीक है, द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन द मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू दैट प्लेस इज कॉल्ड एज थर्मल एनोमैली। अब क्या होता है, जो हमारा मीन टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस का, अब मीन टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है मीन टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला? अगर हमें इनका मीन टेम्परेचर निकालना होगा तो मीन टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कि हम टेम्परेचर को प्लस करें, मतलब नॉर्मली जो भी हमारा टेम्परेचर आ रहा है समिंग करें, पूरे दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को क्या करें, सम करें और उसको डिवाइड करें किससे, 2 से। मैं लिख देती हूँ। अब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे और इनको जो है हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। अब जब मीन टेम्परेचर हमारे क्या होगा, किसी प्लेस का मीन टेम्परेचर और मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड पासिंग थ्रू दैट प्लेस, इनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस यानी इनका अंतर निकालते हैं। तो जो चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनोमैली। ठीक, इट इज ऑब्जर्व इफ मीन टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर प्लेस इज मोर देन मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लैटिट्यूड, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव थर्मल एनोमैली। अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि पॉजिटिव थर्मल एनोमैली क्या होता है। तो जब भी हम ये निकालेंगे थर्मल एनोमैली, तो जब मीन टेम्परेचर किसी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का ज्यादा आएगा किससे, जब मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थर्मल एनोमैली। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। When a system neither gains heat from outside nor releases it to outside, but still temperature changes, such a change in temperature is called adiabatic temperature change. अब कोई भी सिस्टम में क्या होता है, अगर हम बाहर से कोई हीट नहीं ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी टेम्परेचर का इनटेक नहीं हो रहा हो, हीट का इनटेक नहीं हो रहा हो और ना ही हीट बाहर जा रही हो अंदर से, ठीक है, तो नॉर्मल तौर पे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर तो सेम रहना चाहिए। अब क्या है, कुछ भी अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, ठीक, आपको 8 रुपए देने हैं तो आपके पास 2 रुपए बचने चाहिए, पर आपने 1 भी रुपए नहीं दिया और आपके पास 1 भी रुपए आया भी नहीं बाहर से, फिर भी आपके पास 10 ही रुपए, क्या हुआ, फिर भी आपको 10 रुपए की बजाय आप में 9 ही रुपए बचे या आपके पास 11 रुपए हो गया। तो ऐसे चेंज को सिमिलरली अगर हम इसको हीट से कंपेयर करें, हीट बाहर गई भी नहीं और बाहर से अंदर आई भी नहीं, तब भी अगर हमारे टेम्परेचर में चेंज आता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। क्या बोलते हैं, adiabatic temperature change. ठीक, when the air rises upward after getting warmer, its volume increases to fall in pressure. अब जब हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है, गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीज होता है और टेम्परेचर में एक फॉल हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर उसका लो हो जाता है और वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो जाती है। इन दिस वे अपवर्ड मूविंग एयर एक्सपैंड्स एंड बिकम्स कूल एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। या फिर हमने पहले भी इस नॉर्मल लैप्स रेट को पढ़ा था कि यही जब एयर ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, ठीक है, किस रेट पे, हर 1 किलोमीटर पे या हर 1000 मीटर पे क्या 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर, यानी कूल डाउन होती है। दिस रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज termed as the rate of adiabatic temperature loss. इसी को हम क्या बोलते हैं, rate of adiabatic temperature loss। ठीक है, the only reason for the adiabatic change of temperature is the change in pressure. अब एकमात्र कारण जो adiabatic change of temperature का है कि जो प्रेशर में चेंज आता है,
ठीक है, यानी चेंज इस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर। दोनों टेम्परेचर ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एयर चेंजेस, इट्स हीट रिमेन द सेम। अब भले ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर उसकी हीट क्या रहती है, उसकी हीट सेम ही रहती है, हीट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो हमने क्या देखा है एडियाबैटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर में कि जब सिस्टम से कोई भी हीट बाहर ना जाए और कोई भी हीट अंदर ना आए, स्टिल टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसको हम एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। इसका रेट क्या है, 1 किलोमीटर पर टेम्परेचर का लॉस कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस। इस रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एडियाबैटिक टेम्परेचर लॉस। एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज का मेन कारण क्या है, चेंज इन प्रेशर है। क्या है मेन कारण, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, heat island, the temperature of urban areas is always little bit higher than the surrounding areas. This situation is due to excess number of building, roads, lack of greenery, etc. These urban areas with higher temperature than the surrounding area are termed as heat island. अब कभी भी आपसे पूछा जाए heat island क्या है, नॉर्मल भाषा में जो गांव का टेम्परेचर होता है क्या होता है, वो शहर के टेम्परेचर से कम होता है, ठंडक ज्यादा होती है। शहर में क्या होता है, पोल्यूशन है, बिल्डिंग्स है, हरियाली की कमी है। ठीक है, इन सब से क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है। अर्बन एरियाज में क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया कंपेयर टू रूरल एरियाज, अदर सराउंडिंग से। ठीक है, तो अर्बन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, हीट आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हीट आइलैंड। ठीक है, तो शहरों को यानी जो हम कहेंगे जहाँ पे ग्रोथ होगी, जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ग्रीनरी की कमी है, वो ऐसे प्लेसेस अपने सराउंडिंग एरिया से हाईयर टेम्परेचर की होती है और इसी वजह से उनको क्या बोलते हैं, हीट आइलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, अगर बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।